हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अरविंद लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय लेबर। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो लेबर करते हैं एंड अब वो प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं। There are two options available, plant A and plant B. From the following information, you are required to prepare a profitability statement and work out the payback period and return on original investment in respect of each plant. Plant A and plant B. नाउ सेम हमें जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसा ही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। सो सेम बनाएंगे जैसे हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था। इसलिए मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि लेक्चर सीक्वेंस में देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे हम, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी। नाउ कुछ सेविंग्स होंगी क्योंकि लेबर्स निकाले जाएंगे तो उनकी सेविंग होगी, लेकिन मशीन इंस्टॉल होगा तो उसका कुछ कॉस्ट भी आएगा, मेंटेनेंस आएगा। तो आइए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट ए 10 years एंड प्लांट बी 12 years। कॉस्ट ऑफ प्लांट 3 lakh and 5 lakhs। Cost of indirect material, so cost of indirect material 6,000 and 8,000। Estimated savings in scrap, तो एक सेविंग कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो सेविंग इन स्क्रैप 10,000 and 15,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का एडिशनल कॉस्ट होगा 19,000 and 27,000, क्योंकि आपको पता है जब मशीन्स इंस्टॉल होती हैं तो उन्हें एवरी क्वार्टरली, 6 monthly या ईयरली मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट रिक्वायर्ड 150 एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है यहाँ पर, और 600 पर एम्प्लॉय। सो 150 इंटू 600 करेंगे, सो 90,000 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेविंग्स इन वेजेस। एंड 200 इंटू 600 1,20,000 सेविंग्स इन वेजेस। सो टोटल करेंगे, सो दैट विल बी 1 lakh एंड 1,35,000 का सेविंग हो रहा है। 25,000 एंड 35,000 कॉस्ट है। सो 1 lakh में से 25,000 माइनस करेंगे, सो 75,000 एंड 1,35,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो 1 lakh। आगे दिया हुआ है ए, टैक्सेशन इज टू बी चार्ज्ड एट 50% ऑफ प्रॉफिट। इग्नोर डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो ही आपको डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। विच प्लांट वुड यू रिकमेंड, स्टेट योर रीजंस इन डिटेल। नाउ 50% टैक्स है तो 75,000 का 50% होगा 37,500 एंड 37,500 कैश फ्लो। 1 lakh का 50% होगा 50,000 एंड 50,000 कैश फ्लो। नाउ पेबैक पीरियड 30 lakhs 37,500 से डिवाइड करेंगे तो 8 years लगेंगे। मीन्स अगर आप 3 lakhs, माई मिस्टेक, 3 lakh का प्लांट 37,500 पर ईयर अगर हमारा पैसा बाहर निकल रहा है उस प्लांट में से, सो 8 years लगेंगे पैसा बाहर वापस आने में, पेबैक पीरियड। एंड 5 lakhs डिवाइड बाय 50,000 तो ये होगा 10 years। 10 years लगेगा पैसा बाहर आने में। सो अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड मेथड कोई भी इन्वेस्टर
कोई भी मैन्युफैक्चरर ये चाहेगा कि उसका पैसा जल्द से जल्द वापस आ जाए। सो अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड प्लांट ए इज बेस्ट प्लांट। ठीक है, नाउ सेम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज 75,000 एंड 1 लाख। नाउ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख का प्लांट 10 years एस्टिमेटेड लाइफ, सो 30,000 डेप्रिसिएशन, 45,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, सो दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Then B plant 41,667 depreciation, profit before tax, minus करेंगे tax, this will be profit after tax. Now rate of return on original investment, see है average net profit divide by original investment into 100. So machine A, machine B, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है 22,500, ये रहा, डिवाइड बाय 3 lakhs इंटू 100, 7.5%, एंड मशीन बी में से बच रहा है हमें 29,166, डिवाइड बाय 5 lakhs इंटू 100, सो 5.83। सो फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी विल रिकमेंड मशीन ए, हम मशीन ए रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन ए में हमें 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है और मशीन बी में से 5.83 का, तो ये तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा मशीन ए का जो पेबैक पीरियड है वो 8 years है, सो मशीन ए विल बी बेनिफिशियल। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और ये है सेकंड पेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो ये लेक्चर मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।